हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 12 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का विषय क्या है? तो इसका थीम है विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर। भारत सरकार की ये योजना है कि डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्लस्टर आधारित जो अप्रोच है उसको डेवलप किया जाए। और राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का यही थीम रखा गया है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। मुख्य रूप से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो है यह संस्था अपने 68वें फाउंडेशन डे के रूप में इसे मना रही है। और ये इस माह की 28 तारीख तक, जो 18 फरवरी है, तक चलेगा। और इसका यही विषय है विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में उत्पादकता को अधिकतम करना। जो हमारे एमएसएमई है सेक्टर, उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति अभ्यास 27 तारीख को यानी 27 फरवरी को कहाँ आयोजित होगा? तो वायु शक्ति अभ्यास जो किया जा रहा है पोखरण में किया जाने वाला है। 27 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा, एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसके चुना गया स्थान के पोखरण में ये आयोजन होगा। और मुख्य रूप से इसमें वायुसेना अपनी प्रिसाइज जो टारगेट होती हैं उसको अचीव करने के लिए अपनी क्षमताओं का जो है प्रदर्शन करेगी। और इस वायु शक्ति अभ्यास में कुल 87 लड़ाकू विमान, 43 हेलीकॉप्टर, 8 जो ट्रांसपोर्ट विमान भाग लेंगे। मुख्य रूप से इसमें राफेल, सुखोई मिराज, MiG-29, जगुआर, LCS लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, तेजस जैसे लड़ाकू विमान इसमें शामिल होने वाले हैं। मुख्य रूप से दोस्तों ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी उजागर करेगी, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। तो वायुसेना जो है अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगी, मुख्य रूप से यही है। नेक्स्ट है, DRDO ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल फिलहाल में DRDO ने CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSI के साथ समझौता किया। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। मुख्य से जो भी इंडस्ट्रियल संस्थान है उसको कन्वर्ट करती है ये। और DRDO की स्थापना आप सबको पता ही होगा 1958 में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना की गई। तो दोनों ने अपने बीच में ऐसा समझौता किया है जिसमें मुख्य रूप से जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और संसाधन को एक दूसरे से साझा करेंगे वैज्ञानिक रिसर्च के लिए। इन सब चीज़ों को लेकर के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष किस देश से भारत लौटे हैं? तो देवनी मोरी अवशेष भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हैं और ये श्रीलंका से अब भारत आने वाले हैं, आ रहे हैं। और देवनी मोरी अवशेष श्रीलंका में इसे गंगराया मंदिर में एक सप्ताह के लिए रखा गया था, जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षुक हैं या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था, उसको देख सकें। और वहाँ से बाद ये भारत के लिए रवाना हो गया है। मुख्य रूप से श्रीलंका में जो भारत का उच्चायुक्त है बंदरनाई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से इसको वापस भारत लाने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत में लिखे लगभग 30 प्राचीन शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? ये तमिल में, ब्राह्मी और प्राकृत और संस्कृत में लिखे गए 30 जो प्राचीन शिलालेख हैं वो काहिरा नहीं दोस्तों, थेबन नेक्रोपोलिस में यानी मिस्र में ही ये पाए गए हैं। और मुख्य रूप से जो ये तमिल संस्कृति के जो शिलालेख हैं वो तमिल और रोमन साम्राज्य के बीच में आपसी व्यापार और संबंधों पर नई रोशनी डालते हैं, ऐसा शोधकर्ताओं का मानना है। इन स्थानों की खोज फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर शार्लोट स्मिड के और राजन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इंगो स्ट्रॉज के नेतृत्व में किया गया है। थेबन नेक्रोपोलिस में ये 6 कब्रगाहों में ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये तमिल, ब्राह्मी, संस्कृत में है, प्राकृत और संस्कृत में है। नेक्स्ट है, अप्रकाशित संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जनरल M. नरवणे
इनकी ये मुकुंद नरवणे की ये आत्मकथा है और ये विवादों में आ गई है। इसका मुख्य रीज़न ये है कि इस आत्मकथा में आर्मी से जुड़े हुए, सेना से जुड़े हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सेंसिटिव चीज़ों का उल्लेख किया गया है और इंडियन आर्मी की जो लद्दाख संबंधित जो विवाद था उसका भी जिक्र किया गया है। इन सभी कारणों से ये विवाद में पुस्तक आई हुई है और मुख्य रूप से ऐसा मानना है कि जो जनरल होते हैं और वो कोई अपनी आत्मकथा या पुस्तक लिख रहे हैं तो उसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एशियाई राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने टोटल 39 जो है अब तक गोल्ड जीता है एशियाई राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप में, जो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और टोटल जो पदकों की संख्या है वो 66 है। भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर काबिज है, जिसमें 39 गोल्ड, 15 जो सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। बिहार से देखते हैं दोस्तों, आईआईटी पटना में स्थापित होने वाले मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर अनुमानित कितनी लागत आएगी? तो आईआईटी पटना जो बिहटा में स्थापित है उसमें मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का खोलने की योजना है, जिस पे 60 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है, 60 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में देश भर में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो देश भर में दोस्तों बिहार ने शीर्ष स्थान पर कब्जा किया है और पंचायत प्रतिनिधियों और जो प्रतिभागी होते हैं उनको प्रशिक्षण दिलाने में देश भर में बिहार शीर्ष स्थान पर है। 2024-25 में कुल इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 4,35,896 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।